नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर आ चुका है रीट एग्जाम 2023। रीट का जो फाइनल एग्जाम लगने वाला है उसका जो यहाँ पर वीडियो नंबर है ये 10वां नंबर आपका आ चुका है। और वीडियो नंबर जो सीरीज चल रही है आपकी, यानी कि जो 3500 क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही है कर्मचारी चयन आयोग के, यानी कि आपका जो प्रश्न पत्र बनाया जाएगा उनमें से आपके आज 600 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आपकी एग्जाम आपको पता है 4 फरवरी को और 5 फरवरी 2023 को होने वाली है यहाँ पर। तो देखिएगा, आज सपोज कीजिएगा कि आप इन 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आप सही कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, जिसमें देखिएगा कर्मचारी चयन आयोग ने अब तक 91 परीक्षाएं ली है, जिनमें से पूछे गए यहाँ पर 3500 क्वेश्चन। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आज की जो टेस्ट सीरीज है यहाँ पर यानी कि 60 प्रश्नों की आज की यहां पर स्टार्ट हो रही है। यहां पर यानी कि 600 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद 11वें नंबर का जो वीडियो आएगा उसमें यहां पर 701 से और 800 तक वीडियो यहां पर वीडियो में क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे आप लोगों के, यानी कि हर वीडियो में 100 क्वेश्चन आपका कंप्लीट कराया जाएगा। यानी कि कोर्स आपका लंबा है और यहां पर अब मैं 60 के बजाय रोज यहां पर आपको 100 क्वेश्चन देना चाहूंगा दोस्तों यहां पर, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके ये 3500 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करवाना है। उसके बाद आपके सब्जेक्ट वाइज कॉन्सेप्ट वाइज तैयारी करवानी है दोस्तों यहां पर तैयार होना। तो एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा यहां पर। तो देखिएगा पहले नंबर का क्वेश्चन है यहां पर 541 तक आपने क्वेश्चन कर लिया है यहां पर, यानी कि 540वां क्वेश्चन आपने कंप्लीटली 9वें नंबर वीडियो में कर लिया है। और अब यहां से 541 से और 600 तक ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट करने हैं। उसके बाद हम एक संपूर्ण पेपर देंगे दोस्तों यहां पर आप लोगों के लिए। रीट का जैसा फाइनल का पेपर आएगा, रीट फाइनल एग्जाम का पेपर आएगा, ऐसा ही पेपर हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। उसके बाद हम आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे जो 600 क्वेश्चनों की होने वाली है यहां पर। तो देखिएगा यहां पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर परियोजना पेयजल उपलब्ध क्षेत्र सुमेलित नहीं है, बताएगा। यानी कि वह लिफ्ट नहर परियोजना जो पेयजल आपूर्ति नहीं करती है। ऑप्शन आपके सामने है, आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया है क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी, यानी कि जो राजीव गांधी है जैसलमेर में, ये यहां पर लिफ्ट नहर परियोजना नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से NH 44 यानी कि राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरता है, बताएगा। करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर या फिर धौलपुर। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर राजस्थान के धौलपुर जिले से होकर निकल रहा है यहां पर कौन सा? नेशनल हाईवे 44 यहां पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। और इसकी लंबाई कितनी है? 28 किलोमीटर है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था, बताएगा। यह क्वेश्चन यहां पर जुलाई में होने वाली परीक्षाओं में 2 से 3 बार पूछ लिया है दोस्तों यहां पर। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। पहले पूछा गया था कि 84 खंभों की छतरी कहां पर है, और अब पूछ लिया है कि 84 खंभों की छतरी का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राव अनिरुद्ध सिंह के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, यह देखिएगा शिलालेख। और दोस्तों आप तक मैंने जितने भी वीडियो कंप्लीट करवाए हैं उनमें कर्मचारी चयन आयोग के ये शिलालेख से संबंधित क्वेश्चन 100% पूछा गया था। यहां पर शिलालेख नहीं छोड़ना है। अगर आपको 4 नंबर पक्के करके आने हैं दोस्तों यहां पर बिल्कुल सही, तो शिलालेख जो बहुत इंपॉर्टेंट शिलालेख है वो सारे शिलालेख यहां पर लगभग 20 से 30-40 क्वेश्चन होंगे शिलालेखों के, जो मैं आपको बता रहा हूं वो रट लेना बस आप। तो यहां पर तो देखिएगा, गोसुंडी शिलालेख किस भाषा की लिपि है, बताएगा। लिपिबद्ध है राजस्थानी, अपभ्रंश, प्राकृत या फिर संस्कृत। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर संस्कृत। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, यानी कि 545वें नंबर का क्वेश्चन है, जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है
आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होना चाहिए, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं यहां पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि जो जयपुर है, दौसा है, अजमेर है, नागौर है, भीलवाड़ा है, इन जिलों की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, आपका सही आंसर हो जाएगा अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी। ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, ओलू राजस्थान लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है बताएगा। ओलिया बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दीजिएगा। पुत्र जन्मोत्सव पर गीत है, होली पर किया जाने वाला लोक नृत्य है, पुत्री विवाह का विदाई गीत है, या फिर बारात की आगवानी का गीत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी का, यानी कि पुत्री के विवाह पर जो विदाई में जो गीत गाया जाता है उसे कहा जाता है उल्लू। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन यानी कि कर्मचारी चयन आयोग के जिस दिन से मैंने पहला वीडियो करवाया था और पहले ही वीडियो में पहले ही क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कर्मचारी चयन आयोग ने, यानी कि 2 बार पूछ लिया है। एक तो पहले मैंने आपको बता चुका हूं और एक बार अब पूछ लिया है यहां पर। तो देखिएगा, हुड्डा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था बताएगा। 1734 में, 1740 में, 1804 में, या फिर 1757 में। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा 1734 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, सीताराम लालच का क्षेत्र रहा है बताएगा। ये सीताराम का संबंध किस क्षेत्र से है? पुरातत्व एवं इतिहास से रहा है, पत्रकारिता से रहा है, राजस्थानी भाषा एवं कोश रचना से हुआ है, या फिर एक समाज सुधारक के रूप में थे ये। तो इन्होंने जो काम किया था वो राजस्थानी भाषा कोश की रचना की थी। ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बिठा लो दोस्तों यहां पर, क्योंकि इस तरह के जो नोट्स है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अगर इनको याद कर लिए दोस्तों यहां पर तो 100% आपके 80% यानी जो क्वेश्चन है उसको आप इन्हीं प्रश्नों में से बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आपके मिलने वाले हैं यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, चार चौमा का शिव मंदिर किस जिले में अवस्थित है? 2 बार कर्मचारी चयन आयोग में रिपीट हो चुका है यहां पर। तो इसका राइट आंसर बताएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कोटा जिले में स्थित है। कौन सा? चार चौमा का मंदिर हो जाएगा। शिव मंदिर है ये चार चौमा का। ऐसे पूछ लेता है कि जो चार चौमा का संबंध है किस देवता से संबंधित है, तो शिव मंदिर से संबंधित है। चार चौमा मंदिर कहां स्थित है? कोटा में स्थित है। 2 क्वेश्चन बनते हैं इसके, अगर थोड़ा सा घुमाता है फिराता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई थी बताइएगा। सागवाड़ा, बांसवाड़ा, अलवर, या फिर वर्धा। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर सागवाड़ा में। ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, अनुप्रस्थ बालू का टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली, जोधपुर, नागौर। आपका राइट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बीकानेर और गंगानगर में अनुप्रस्थ बालू का टीले पाए जाते हैं। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंदौरा आभूषण स्त्री शरीर के किस भाग पर पहनती है बताएगा। जी देखिएगा, स्टार लगा हुआ है, 2 स्टार यहां पर आपके लगे हुए हैं, यानी कि 2 स्टार का मतलब है कर्मचारी चयन आयोग में अब तक ये 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया है दोस्तों यहां पर। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा, कंदौरा कहां पहना जाता है? तो कंदौरा पहना जाता है कमर पर पहना जाने वाला आभूषण है। बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार का होता है कंदौरा? तो देखिएगा, कंदौरा इस प्रकार का होता है यहां पर, यानी कि इस प्रकार के यहां पर जो कमर में जो आभूषण होता है, यानी कि ये बनी हुई था, चांदी का भी हो सकता है, यहां पर देखिएगा गिलिट का भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराब उमेद सिंह के शासनकाल को। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था बताएगा? पानीपत का प्रथम युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में या फिर वियना के युद्ध में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, वियना के युद्ध में। अब ये वियना कहां पर पड़ता है? तो वियना है भरतपुर की एक तहसील है वियना, और यहां पर वियना के पास में सबसे पहले जो महाराणा सांगा की जो सेना थी वो बाबर की सेना से टक्कर ली थी और बाबर की सेना को यहां से भगा दिया था यहां पर। उसके बाद बाबर को पता चला इसके बारे में, तो बाबर ने पुनः आक्रमण कर दिया और बाबर की सेना कहां पर आ गई? खानवा। खानवा कहां पर है? भरतपुर में है। तो वहां पर जो युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध, उसमें महाराणा सांगा की पराजय हुई थी। तो ध्यान रखना, प्रथम युद्ध में वियना का युद्ध कहा जाता है प्रथम युद्ध को, जिसमें महाराणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा की सेना विजय हुई थी। तो वियना का युद्ध नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सही है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक खनिज है बताएगा? यानी कि उर्वरक खनिज का मतलब है जिससे खाद बनाया जाता है, उर्वरक बनाया जाता है। कौन सा खनिज है? जिप्सम, पाइराइट, रॉक फास्फेट या फिर उपयुक्त में से सभी? आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि जिप्सम का प्रयोग करते हैं, पाइराइट का भी उपयोग करते हैं खाद बनाने में, और रॉक फास्फेट का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का उद्देश्य बताना है आपको। देखिएगा यहां पर यह अधिनियम आपसे पूछा गया था, पारदर्शिता लाना है, सेवा प्राप्ति का अधिकार देना है, शिकायत निवारण यंत्र उपलब्ध करवाना है या फिर उपयुक्त सभी? आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो गारंटी अधिनियम है, सेवा गारंटी अधिनियम, उसमें सभी चीजें आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राजस्थान को नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त होता है बताएगा? आपका राइट आंसर यहां पर देखिएगा, पानी का कितना हिस्सा प्राप्त होता है राजस्थान को? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 0.50 MAF। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, रूपाजी एवं कृपाजी धाकड़ नामक दो किसान किस कृषक आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे बताएगा? बिजोलिया, बरड, बीगू या फिर बीकानेर? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बेगू किसान आंदोलन, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, भगत आंदोलन शीर्ष के नाम से पुस्तक के लेखक बताना है। ऑप्शन आपके सामने है भगत आंदोलन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी के वरिष्ठ हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, विंध्यन कगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? दीजिए इसका सही आंसर। 561वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। यहां पर आपने सीरीज स्टार्ट की थी यहां पर 1 से लेके, और यहां पर 3500 क्वेश्चन आपके इसी तरह से कंप्लीट होने वाले हैं, जिसमें आज आपके 600 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं दोस्तों यहां पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बालू का पत्थर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, जीवन भर दूल्हे के भेष में रहते हुए दादू के उपदेशों का वखान करने वाला संत कौन था बताएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा रज्जब जी हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, प्यूषम पर्व किस समुदाय से संबंधित है? सिंधी, सिख, जैन या फिर राम स्नेही? आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर जैन। ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक था बताएगा? कौन था? बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा महाराजा तख्त सिंह हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा, जोधपुर का महाराजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक शांता गांधी निम्नलिखित में से किस नाट्य शैली से संबंधित थी बताएगा? गबरी से, स्वांग से, भवाई से या फिर रंबत से? आपका यहां पर सही आंसर बताएगा, इनका संबंध किससे रहा था बताएगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहां पर
565वें नंबर का सही आंसर आपको सबको कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन अभ्यर्थी यहां तक पहुंचे हैं दोस्तों। यहां पर तो जरूर बताना दोस्तों, यहां पर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जिनको पता नहीं है उनको हम इस प्रश्न का आंसर अगले वीडियो में पहली बार दे देंगे दोस्तों यहां पर। तो इसका सही आंसर बताएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, बिजोलिया शिलालेख में किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है? यह देखिएगा, जो बिजोलिया शिलालेख है इससे संबंधित क्वेश्चन अब तक जो मैंने आपको 10 वीडियो कंप्लीट कराए थे उनमें से देखिएगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार, यानी कि 5 परीक्षाओं में यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहां पर कर्मचारी चयन आयोग में। सिसोदिया, चौहान, राठौड़ या फिर परमार? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौहान वंश से इसका संबंध रहा है। बी ऑप्शन आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राजस्थान प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया गया था? बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा जालोर जिला, आपका सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया गया था, कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? बताएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र अवस्थित है, कहां स्थित है? बताएगा। भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र अवस्थित है जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या फिर पंचभद्रा में? ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा पंचभद्रा। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहां पर अनुसंधान, कंफ्यूज मत होना, आप बोलोगे कि जो ट्रेनिंग स्कूल है वो उदयपुर में है। हाँ, ट्रेनिंग स्कूल उदयपुर में है, लेकिन यहां पर पूछा है भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र यहां पर पंचभद्रा बाड़मेर में है, और जो ट्रेनिंग स्कूल है वो उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजस्थान का सर्वोच्च पठार स्थित है? बताएगा। मेसा, हाड़ौती, भौराट या फिर उड़िया? आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा जो स्टार लगे हुए क्वेश्चन है ना, इनका मैं एक स्पेशल वीडियो और स्पेशल पीडीएफ और दूंगा मैं आपको, क्योंकि ये मेरे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर, क्योंकि मैं आपको दूंगा लगभग 300 से 400 क्वेश्चन ऐसे दूंगा जिनमें स्टार लगा हुआ है, और 100% मैं आपको बताऊंगा, मेरा बाकायदा नंबर दूंगा, मेरा पता दूंगा, सब चीज दूंगा मैं आपको यहां पर। और उन 300 प्रश्नों में आप देखना कितने प्रश्न आएंगे आपको मैं आज बता रहा हूं। मैंने देखे हैं, सारे पेपर देखे हैं, सारी जितनी भी एग्जाम लिए है, 91 एग्जाम लिए हैं यहां पर कर्मचारी चयन आयोग में, उनमें कितने क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं मुझे पता है, ऑटोमेटिक पता चल जाता है दोस्तों। यहां पर जब अपन के सामने से क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना, तो अपन को खुद को पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन इस तरह से थोड़ा घुमाया है यहां पर। तो ध्यान रखना, इन सभी क्वेश्चन तो याद आपको करने हैं, लेकिन ये स्टार वाले वीडियो में स्पेशल आपको इनकी अलग पीडीएफ और दूंगा यहां पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़िया। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रमझोल किस प्रकार का लोकवादी यंत्र है? बताएगा। तो रमझोल हो जाएगा आपका सही है, घनवादी यंत्र हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, आयोग देखिएगा, आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की प्रस्तुति की थी, बताना होगा कौन से आयोग है। ऑप्शन आपके सामने है, राजमन्नार आयोग, पुच्छी आयोग, सहा आयोग या फिर लिब्राहन आयोग? इसका सही आंसर हो जाएगा पुच्छी आयोग, आपका सही है। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम विस्तार का अंतर आपको बताना है। देखिएगा, पिछली परीक्षा में मैंने आपको बताया था उत्तर से लंबाई, उसमें पूछी गई थी, इस परीक्षा में पूछ लिया है, यहां पर दोनों का अंतर आपसे पूछ लिया जाता है, तो दोनों का अंतर आपको बताना है। अगर आपको ये याद है और आपको ये भी याद है तो निकाल सकते हैं, लेकिन आपको याद कर लेना है, यानी कि ये नॉर्मल क्वेश्चन है, रिपीट होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43 किलोमीटर का अंतर है लंबाई और चौड़ाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के राजवंशों के राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था? बताएगा। बहोम, जागीर, हवाला या फिर खालसा?
इसका सही आंसर हो जाएगा खालसा। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा खालसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के बड़े भंडार मिले हैं बताएगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। पोटास के बड़े यहां पर भंडार पाए गए थे राजस्थान में, वो देखिएगा गंगानगर, बीकानेर और नागौर जिलों में पाए गए थे। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख शिलालेख है। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख, ये देखिएगा हर परीक्षा में पूछा जाता है शिलालेख, तो इसका सही आंसर बताएगा कौन सा सुमेलित नहीं है। मानमोरी का शिलालेख आपको पता है चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ था, बसंतगढ़ सिरोही से, जिसमें राजस्थान सबसे पहले नाम अंकित मिला था। घड़ियाला शिलालेख बताना और चरवा शिलालेख, तो इसमें से आपको गलत जोड़ा, घड़ियाला शिलालेख ये वाला गलत है। सी ऑप्शन आपका यहां पर गलत जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा महाराणा लाखा के शासन के काल में। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, लटियाला माता का मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर अवस्थित है बताएगा। लटियाला माता का मंदिर, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फलोदी। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने जौहर किया था बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा कर्णावती। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है चित्तौड़ में 3 बार साके हुए थे, यहां पर 3 बार रतन सिंह के शासनकाल में। एक हुआ था यहां पर जो विक्रमादित्य हुआ था, यानी कि जो महाराणा सांगा हुआ था उसकी पत्नी थी, उसके पुत्र हुए थे, उस समय किया हुआ था चित्तौड़ पर आक्रमण। और एक बार हुआ था उदय सिंह के समय, अकबर ने किया था यहां पर, ये चित्तौड़ पर ये आक्रमण हुए थे, उस समय यहां पर जौहर हुए थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्णावती। ए ऑप्शन आपका एकदम यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्णावती हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा घन लोकवाद यंत्र नहीं है बताएगा। घन लोकवाद, चिपिया, बाकिया, मंजीरा या फिर हाकल। आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बाकिया, आपका सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकिया हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान के किस नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डायरी शाही की संज्ञा दी थी बताएगा। भीगू, मानगढ़, नींबू चना या फिर डावी। आपका राइट आंसर हो जाएगा नींबू चना। कहां हुआ था, अलवर में हुआ था। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपको पता है अप्रैल 1919 में यहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद यहां पर 1913 में ही यानी कि एक नरसंहार हुआ था, बांसवाड़ा में हुआ, बांसवाड़ा में भी हुआ था, वहां बाद में हुआ था। उसके बाद यहां पर हुआ था अलवर में हुआ था, नींबू चना में हुआ था यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, जिगोली पर्वतसर का युद्ध 1807 में लड़ा गया था। ये देखिएगा गिगोली है, ये जिगोली नहीं है, क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग ने जैसा पेपर में दिया है वैसा बता रहा हूं यहां पर। तो यहां पर जिगोली आज तक किसी एग्जाम में नहीं मिला होगा आपको जिगोली, तो वो है गिगोली का युद्ध है यहां पर। ध्यान रखना, यहां पर कंफ्यूज मत होना। लेकिन मैं आपको जैसा क्वेश्चन एग्जाम पेपर में प्रिंट हुआ है वैसा ही क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं, और उसको सही भी मैं यहां पर बता रहा हूं यहां पर। तो देखिएगा यहां पर घिगोली पर्वतसर का युद्ध 1807 में लड़ा गया था। किस किस के मध्य लड़ा गया था बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा जयपुर और जोधपुर के शासकों के मध्य लड़ा गया था। कृष्णा कुमारी को लेकर लड़ा गया था, आपको पता है यहां पर घिगोली का युद्ध। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। यहां पर देखते हैं कितने अभ्यर्थी लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं यहां पर, क्योंकि आज आपके 600 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, शिप है एक, बताना होगा शिप है एक, क्या है ये शिप। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुदय बालू का स्तूप हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई क्या थी बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 5998। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? विवाह से संबंधित बताना है आपको, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि मुंड भराई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटेन छावनियां थी। 2 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन यहां पर कर्मचारी चयन आयोग में 2 बार रिपीट हो चुका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 छावनियां थी, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रमांक आपको बताना है। देखिएगा यहां पर क्या बताना है, उत्तर से दक्षिण तक सही क्रमांक आपको बताना है, यानी कि यहां पर क्या है, उसके बाद यहां पर क्या है, उसके बाद यहां पर क्या है, उसके बाद यहां पर क्या है, बताइएगा। तो आप आंसर दीजिएगा, बिल्कुल सही दे रहे हो। यहां पर पहला कौन सा है, गंगानगर, जो कि पाकिस्तान से टच में है। उसके नीचे अगर जाओगे तो क्या है, बीकानेर, ये भी पाकिस्तान से टच में है। उसके नीचे जाओगे क्या है, जैसलमेर, ये पाकिस्तान से टच में है। उसके नीचे जाएंगे बाड़मेर, ये भी पाकिस्तान से टच में है। तो यानी कि गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, आपका सही है, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित सिंचाई परियोजना जिले में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताएगा। ये देखिएगा, सोम कमला अंबा जो सिंचाई परियोजना है वो राजस्थान पटवार में भी आ गई, राजस्थान वन रक्षक में भी पूछ लिया है, सेकंड ग्रेड में भी पूछ लिया है, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछ लिया है, और जितनी भी राजस्थान के अंदर जितनी भी डिपार्टमेंट की एग्जाम हुई है ना, उसमें से 80% ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है यहां पर, ये क्वेश्चन, यानी कि इतना। अब तो उसमें से आप क्वेश्चन बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, बताएगा। तो देखिएगा, जो सुमेलित नहीं है, सोम कागदर राजसमंद में, ये यहां पर सुमेलित नहीं खा रहा है, बी ऑप्शन आपका एकदम सही है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहां पर, राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी भागों पर की जाने वाली कृषि कहलाती है, दजिया, चिमाता, झूम या फिर बेबर, आपका सही आंसर हो जाएगा चिमाता कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, चोखोलाभ महल राजस्थान के किस किले में स्थित है, बताएगा। ये पहले भी रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, में स्टार लगाना भूल गए यहां पर, तो बताइएगा इसका सही आंसर। हनुमानगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग, जोधपुर दुर्ग, बीकानेर दुर्ग, आपका सही है, जोधपुर दुर्ग में स्थित है यहां पर चोखोलाभ महल, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अटल भू योजना किसके वित्तीय सहयोग से लागू की गई थी, बताएगा। तो ये है विश्व बैंक, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विश्व बैंक, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्म है, बताएगा। ये देखिएगा 5 बार परीक्षाओं में पूछ लिया है ये क्वेश्चन, 5 बार कर्मचारी चयन आयोग में, यानी कि जुलाई में जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछ लिया है, मई में जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछ लिया है, जून में 2 एग्जाम हुई थी उसमें पूछ लिया है। तो इसका राइट आंसर बताएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा मक्का, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते हैं, बताएगा। मंत्री, विभागीय सचिव, राज्य विधानसभा का सचिवालय के कर्मी या फिर महालेखाकार राजस्थान बताना होगा राइट आंसर, कौन नहीं आते हैं इस दायरे में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन में आपका यानी कि राज्य विधान सचिवालय के कर्मी नहीं आएंगे, और यहां पर देखिएगा ये भी महालेखा राजस्थान ये भी नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित है, बताएगा। थेवा से, बंदेज से, उस्त से या फिर मोलेलाल मृणमृत कला से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहां की कला है, राजसमंद की है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राजस्थान में 75 से 110 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा शुष्क सागवान, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है, बताएगा।
आना सागर, पिछोला, फतेह सागर या फिर कौलायत। अब देखिएगा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उसमें दूसरी झील यहां पर दी गई थी, यहां पर ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौलायत झील इस दायरे में नहीं आती है। डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में लोक नाट्य शैली नहीं है? बताइएगा, लोक नाट्य शैली नहीं है, दीजिए आंसर। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा डांडी, बिल्कुल सही है यहां पर डांडी। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान जिले में जिला सम्मिलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? सिब्बी जनपद था चित्तौड़ में, बिल्कुल सही है। सेमादालक्ष, सीकर और झुंझुनू, जांगलदेश, बीकानेर और आबूदा सिरोही। तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो सीकर और झुंझुनू यानी कि सपादालक्ष, इस क्षेत्र को नहीं कहा जाता है। सपादालक्ष कहा जाता है सामर के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। तो जो सम्मिलित नहीं है वो आपको पहचानना है, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था, कब किया गया था? बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि अक्टूबर 2017 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और अंतिम क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2015 के बारे में अधोलिखित कथन को पढ़िए, जिसकी देखिएगा। अब इसमें से आपको अधोलिखित कथन पहचानना है, राइट आंसर। इसकी शुरुआत 15 सरकारी विभागों की 108 सेवाओं से की गई है। सेवा प्रदान करने की निर्धारित अवधि की गणना में राजकीय अवकाशों को छोड़ा जाता है। देखिएगा कितना कठिन क्वेश्चन यहां पर आपसे उठा के पूछ लिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों ही कथन इसमें सही है। यहां पर पहला और दूसरा दो कथन सही है। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा आज यहां पर यानी कि 3500 क्वेश्चनों में से आपके यहां पर 600 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अभी 2900 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं यहां पर। अब जो आपकी यहां पर वीडियो आने वाले हैं वो एक वीडियो में 100 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, क्योंकि आपका मुझे पता है कि ये 3500 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाने हैं। उसके बाद आपकी रेगुलर क्लास होगी, जो कॉन्सेप्ट आपके दे रखे हैं, जो सिलेबस आपका दे रखा है वो कोर्स मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं आपकी सब्जेक्टों के आधार पर दोस्तों। यहां पर तो जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है प्लीज एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा दोस्तों यहां पर। और मैंने आपको बताया था जिन अभ्यर्थियों ने हमें कोड भेजा था, यानी कि जो 100 नंबर कोड भेजा था यहां पर कमेंट बॉक्स में, लगभग 2000 अभ्यर्थियों ने हमें भेजा था यहां पर ये 100 कोड, और 2000 अभ्यर्थियों को सबको पीडीएफ मैंने खुद ने सेंड की है दोस्तों। यहां पर एक एक अभ्यर्थी को सेंड की है यहां पर। तो पीडीएफ कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। यहां पर सभी बताना कि पीडीएफ कैसी लगी, उसमें कुछ चेंजेस करना है, पीडीएफ का रूप कैसा है, क्वेश्चन कैसे है, ये आपको पढ़ने हैं सबको दोस्तों यहां पर। और जो अगली पीडीएफ हमारी जो तैयार हो चुकी है वो 300 से और यहां पर 600 क्वेश्चन उसमें होने वाले हैं, 300 क्वेश्चन उसमें आपके होने वाले हैं यहां पर। वो भी पीडीएफ बनके तैयार हो चुकी है, बस आप लोगों तक वो पहुंचानी है। तो इस तरह से 600 क्वेश्चन आप तक पहुंच जाएंगे दोस्तों यहां पर। तो प्लीज एक बार शेयर कर दीजिएगा, जितने वीडियो मैं भेज रहा हूं आप लोगों के लिए शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों यहां पर। और छोड़ के मत जाना आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज को दोस्तों यहां पर, हमेशा आप लोगों के लिए है ये। जाते जाते एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों यहां पर, शेयर कर दीजिएगा।